सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शुभाशीष सरकार हर दिन की तरह आज भी सुबह 8 बजे हमारा ये मॉर्निंग वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सो आई थिंक ऑल आर वी वेरी वेल। हम सभी बहुत अच्छे हैं और यस्टरडे हम लोग जो 75 साल स्वतंत्रता दिवस का मनाए, वो दिन भी हम लोगों का बहुत अच्छा गया, बिजनेस ओरिएंटेड गया, सर्वश्री के साथ गया, राइट। सो आज भी एक नया उम्मीद लेके, एक नया जोश लेके आज का दिन का शुरुआत हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ करने वाले हैं। जितने सारे हमारे एग्जिस्टिंग आईपीओज हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उसी के साथ जितने सारे नए लोग आज जुड़े हैं हम लोगों के साथ, उन सभी का स्वागत करते हुए आज का ये प्रोग्राम शुरू करता हूँ। सो शुरू करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हर दिन की तरह आप लोगों को बता देना चाहूंगा। जितने लोगों का वीडियो ऑन किया हुआ है, आप इंश्योर कीजिए कि आपका बैकग्राउंड सही से हो, आप सही से प्रेजेंटेबल हो अपने ड्रेस कोड के साथ, राइट। एंड जितने सारे लोग इधर हैं जिनका नाम शो हो रहा है, आप ये भी इंश्योर कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो मतलब असली नाम है वही दिया हुआ है। कोई मोबाइल का नाम या आपका एसएचपीएल का आईडी फोन नंबर इधर नहीं है। अगर है तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। सो आपका जो नाम है वो नाम पे आप आइए पार्टिसिपेंट जोन में और हमारे इस वेबिनार का मजा लीजिए। इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलने वाला है, राइट। सो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हैं कि हम लोगों का बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आज के टॉपिक रिलेटेड, या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड, या फिर डिजीज रिलेटेड, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्यूसडे हमारे हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर सेशंस होते हैं। सो अगर आप लोगों का कोई पर्टिकुलर सवाल है तो प्लीज वो लास्ट में आप हम लोगों को दीजिए, बिकॉज बीच में अगर सवाल करेंगे तो वो सवाल मिस हो जाएगा, आपके सवाल का आंसर हम लोग नहीं दे पाएंगे। ये एक डिस्ट्रक्शन भी होता है जो स्पीकर रहते हैं, राइट। सो जितने सारे आपका सवाल है वो सब लास्ट में एंड में कीजिएगा, बीच में कुछ भी कमेंट्स नहीं। अगर स्पीकर कुछ पूछे तब भी हम लोग कमेंट करेंगे या चैट बॉक्स में आएंगे, राइट। सो आर वी ऑल रेडी? क्या हम सभी रेडी है आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ा के लेके जाने के लिए? यस। सो चलिए अभी और ज्यादा समय जाया ना करते हुए आज के स्पीकर को बुला लेते हैं। और क्योंकि आज हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लास्ट ट्यूसडे को एक टॉपिक अधूरा रह गया था। सो उस टॉपिक को हम लोग आज पूरा करेंगे, जो हम वेलनेस कैप्सूल्स के बारे में बता रहे थे। क्योंकि आप अभी जानते हैं कि हम लोग जो हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर प्रोग्राम करने वाले हैं वो पूरा पूरी जो होगा प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगा, राइट। सो एक एक प्रोडक्ट को पकड़ते हुए उसके विस्तार से बारीकी से हम उसको जानेंगे और कैसे क्या इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी जानेंगे, राइट। सो उस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और कंटिन्यू करने के लिए जो हम लोगों को नॉलेज शेयर करने के लिए आने वाली हैं वो और कोई नहीं, हमारे सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिजोनोमिक काउंसलर, डायबिटीज एजुकेटर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, कितने सारे मतलब उनके गुणवत्ताएं हैं और ये सब हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हेल्प करने वाले हैं। सो आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ, आप सभी के एनर्जी के साथ, आप सभी के जोश के साथ सब मिलके हम लोग वेलकम करते हैं नन अदर देन मिस रिद्धि शाह जी। सो वेलकम यू मैम टू दिस वंडरफुल वेबिनार। सो आप संभालिए अभी। ओ यस। Yeah, thank you, sir. Thank you. So yes, I was on mute. Good morning, everybody. Good morning, Shubhashish sir. And आज का सेशन हम कंटिन्यू करने वाले हैं. And thank you so much आप चैट बॉक्स में वेलकम के लिए.
सो अ वेरी गुड मॉर्निंग। पूरा लॉन्ग वीकेंड था, आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और सुबह की शुरुआत अच्छे गानों के साथ हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आई थिंक अब एनर्जी थोड़ी अप होगी लोगों की, बिकॉज इतना अच्छा शुरुआत हुआ है, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एक्साइटेड टू लर्न टुडेज टॉपिक? आज का जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की जो श्रेणी हम देख रहे थे लास्ट टाइम, कैप्सूल्स की। थैंक यू आयशा। यस, सो कितने लोग एक्साइटेड है? कितने लोग? लिखिए मी इन द चैट बॉक्स। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। आई होप ये जो भी आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, आई होप, वी रियली होप कि आप जब आप किसी को हेल्प करना चाहते हो, किसी को एडवाइस देना चाहते हो, ये आपको काम आती है, राइट? एंड वही वही मिशन के साथ हम आते हैं एवरी डे आपके लिए एक नया ट्रेनिंग सेशन देकर, राइट? यस, यस, आई होप आपको ये बहुत आगे तक आपके मिशन में भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है कि किसी की हेल्थ आप सुधार रहे हो, राइट? ओके, सो लेट मी टेक यू टू द प्रेजेंटेशन। सो हम चलते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं जहां हमने लास्ट इसको छोड़ा था। हमने बात की थी लास्ट लिवम केयर की, और आज हमें शुरू करना था मोरिंगा से, ठीक है? तो लेट मी बिगिन विथ द ट्रेनिंग। ऑलराइट, सो एक ऐसी कैप्सूल जो ढेरों काम करती है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो इतना पोटेंट है, इतना पावरफुल है कि इसको एक स्लाइड में डालना मुश्किल है, इसके बेनिफिट्स, राइट? फिर भी हमने कितना कोशिश किया है कि आपको इसकी सारी जो बेनिफिट्स है वो बता पाए, राइट? तो आप सोचेंगे ये ऐसा कौन सा मिराकुलस प्रोडक्ट है, और वो है नन अदर देन मोरिंगा। मोरिंगा यानी कि जिसको हिंदी में हम कहते हैं सहजन की पत्तियां, राइट? सहजन की पत्तियां, या जो हम हम अपनी सब्जियों में भी वो लॉन्ग ड्रम स्टिक यूज करते हैं, करेक्ट? वो जो ड्रम स्टिक यानी कि जो सहजन की जो स्टिक होती है, राइट? उसके पत्तों का ये पाउडर की कैप्सूल है ये। ओके, सो कैप्सूल्स की श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मोरिंगा कैप्सूल के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे, ठीक है? इसका सबसे इसका बेहतरीन फायदा एक है कि ये डायबिटीज कंट्रोल के लिए काम आता है। सो इफ यू आर समबडी जिसका HbA1c कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जिसका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जिसको दवाइयां भी शुरू है, और किसी किसी को इंसुलिन पे भी रखा जाता है, बिकॉज उनका कंट्रोल में नहीं आता है अकेली दवाई के साथ, राइट? तो उनके केस में आप मोरिंगा सप्लीमेंट दे सकते हैं, और आप देखेंगे कि HbA1c काफी इंप्रूव होता है इससे। दिस इज रिसर्च बेस्ड, ओके? तो ये जितनी भी बातें हम करते हैं ट्रेनिंग सेशन में, ये सारी रिसर्च बेस्ड होती है, ओके? अनीमिया यानी कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, जिनका कम रहता है, आप उनको मोरिंगा देखकर देखिए, बिकॉज इसके अंदर 9 टाइम्स मोर आयरन है स्पिनच के मुकाबले। पालक में सबसे ज्यादा आयरन कहा जाता है ना, बट उससे भी 9 गुना ज्यादा अगर मोरिंगा में है, तो आप सोच सकते हैं कि आयरन के ऊपर क्या प्रभाव होता होगा इसका। तो ये खून बनाने में काम करता है, अनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी कम करता है, ठीक है? लिवर को प्रोटेक्ट करता है, अंदर से पूरा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम से भी आपको बचाता है, ओके? पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, स्किन रिलेटेड इश्यूज जैसे मुहासे है, सोराइसिस वगैरह, इनके मैनेजमेंट में भी काम करता है ये, ओके? अब जितने भी ब्रेन रिलेटेड, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज है, लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का हो, या अल्जाइमर्स डिजीज का हो, पार्किंसंस का हो, उसमें भी ये एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है दवाई के साथ साथ, ठीक है? सेक्सुअल इश्यूज है अगर आपको, राइट, ड्राइनेस है वजाइना का, या फिर आपको अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, तो आप मोरिंगा का सहारा भी ले सकते हैं अलोंग विद द अदर सप्लीमेंट्स दैट आर मेंट फॉर सेक्सुअल हेल्थ, ओके? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, इसका एक बेहतरीन प्रभाव हमने देखा है इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी के चलते जितने भी रिसर्चेस हुए हैं, उन सभी में मोरिंगा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, राइट? और इसीलिए हम कहते हैं कि ये कंप्लीट फूड है, कंप्लीट सप्लीमेंट है।
राइट। और इनको ये एक आता है 90 कैप्सूल्स के पैकेट में, इसमें बॉटल में, राइट। इसका प्राइस है 650 रुपीज, और इसको आप ये अपना रीपर्चेज में बाय वन गेट वन में ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज द कैप्सूल, द मोरिंगा कैप्सूल। इट हैज मोरिंगा ओलिफेरा एक्सट्रैक्ट, जो मैंने कहा सहजन की पत्तियां कुछ इस तरह दिखती है, वो उसका एक्सट्रैक्ट है ये। दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह एक शाम। अगर इनमें से कोई भी इश्यूज से आप लड़ रहे हो, आप ले सकते हैं इसको। एक और चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, सिंस इसके अंदर ये एक अकेला प्लांट फूड है, प्लांट फूड नहीं, एक ऐसा लीफी वेजिटेबल है जिसके अंदर ओमेगा 3, 6 और 9 का इसके इन तीनों के गुण है, राइट। सो ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 एक ऐसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल में पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, पर मोरिंगा एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर ओमेगा 3, 6 और 9 के गुण हैं, राइट। इसके अंदर फाइबर है, एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स है, प्रोटीन है। लीफी वेजिटेबल में प्रोटीन नहीं होता है, बट मोरिंगा इज एन एक्सेप्शन। मोरिंगा एक ऐसा लीफी वेजिटेबल है जिसके अंदर 21 अमीनो एसिड्स है, ऑल योर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। So it's a complete protein in itself. Okay, so इसीलिए ये एक बहुत पावरफुल सप्लीमेंट है। आगे बढ़ते हैं अब। Now this capsule, Musli Plus capsule, it has सफेद मुसली in it. Okay, सफेद मुसली क्या है? It's basically एक जड़ है, मुसली एक नाम का जड़ है। Okay, ये सफेद मुसली सेक्सुअल एनहांसमेंट के लिए काम आता है। दिस इज मेनली गिवन टू मेन। ओके, तो ये विमेन भी ले सकती है, बट मेनली इट इज गिवन फॉर मेन। ओके, और ये सेक्सुअल हेल्थ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट बढ़ाता है, और ये इसका मेन जो काम है वो ये है कि ये एनर्जी बढ़ाता है, राइट। वाइटैलिटी बढ़ाता है। वाइटैलिटी बढ़ने के साथ जो रिस्पॉन्स, सेक्सुअल रिस्पॉन्स होता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस होता है, वो बढ़ता है, और सेक्स ड्राइव यानी कि लिबिडो भी बढ़ाता है। इसके अंदर सफेद मुसली के साथ साथ गोखरू है, अश्वगंधा है, कांच, शतावरी, मुलेठी, जावित्री, पिपली, ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के, बिकॉज सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, राइट। ये एक ब्लिस्टर पैक में आता है, आपको दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह एक शाम। ओके, 30 कैप्सूल्स का एक ब्लिस्टर पैक है, 350 रुपीज इसकी प्राइस है। अगेन रीपर्चेज में आप इसको खरीदते हैं तो एक पे आपको फ्री मिलता है। गॉट इट। नेक्स्ट इज मेमो प्लस, मेमोरी के लिए ना, ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए है। जो ऑर्गन सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं मेंटल कामों के लिए, है ना, मेंटली हम पूरा दिन काम करते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो ब्रेन का हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसको अलर्ट रहना जरूरी है 24/7। हाँ, जब आप सो रहे हो तब नहीं, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग यू नीड टू बी अलर्ट मेंटली, राइट। और मेमोरी प्लस एक कंप्लीट कैप्सूल है जिसके अंदर आप देखोगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। शतावरी है, विथानिया सोमनिफेरा यानी अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, कॉन्वल्वस है यानी कि शंख पुष्पी है। तो ये अगर आप देखो ये सारे ब्रेन के हर्ब्स है, शंख पुष्पी, शतावरी, ब्राह्मी, अपना ये अश्वगंधा, राइट। ये सारी चीजें ब्रेन के हेल्थ के लिए काम करती है। ये ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाती है, जितना ज्यादा आप ब्रेन यूज करते हो ज्यादा नए सेल्स बनते हैं, राइट। सो ब्रेन के सेल्स को बढ़ाने का भी काम करता है ये इनडायरेक्टली। ये ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है, इसीलिए मेमोरी बढ़ाता है। सो जिनको याद शक्ति की प्रॉब्लम है, राइट, ज्यादा मतलब याद नहीं रहता है, तो उनके केस में आप मेमो प्लस दे सकते हो, राइट। और ये बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। इट्स रिपोर्टेड टू हैव ब्लड फ्लो इन सेरेब्रल एंड न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। न्यूरोप्रोटेक्टिव यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, राइट।
और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है जो आपको फ्री रेडिकल से बचाती है, इम्यून सिस्टम भी इंप्रूव करता है ये, क्योंकि इसके अंदर जो अश्वगंधा और शतावरी के एक्सट्रैक्ट है उसके कारण, और सेरेब्रल ऑक्सीडेटिव डैमेज यानी कि ब्रेन डैमेज से आपको बचाता है ये। हम कितने डिजिटल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, अभी भी आप लैपटॉप या फोन के सामने बैठे हो, तो एवरी डे जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारा डिजिटल यूजेज ज्यादा हो गया है, डिवाइस यूजेज ज्यादा हो गया है। सो टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन फ्रॉम दैट हार्मफुल रेडिएशन, आपका मोबाइल से जो रेडिएशन निकल रहा है उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अंदरूनी भी तो कुछ चाहिए ना। एक्सटर्नली तो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, जब सार्वश्री का वो एंटी रेडिएशन चिप भी है, करेक्ट, बट आपको अंदर से भी कोई एक प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। सो दैट इज बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेमो प्लस कैप्सूल है, जिसके अंदर ब्राह्मी एंड शंख पुष्पी के जो एक्सट्रैक्ट्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको सेरेब्रल डैमेज से। ओके, चलिए इसको ये आपको ब्लिस्टर पैक में आता है, 30 कैप्सूल्स का पैक है, दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह एक शाम। तो ये आपको 15 दिन चलता है, 350 इसकी एमआरपी है, और आपको ये ये अपना रीपर्चेज में मिलता है बाय 1 गेट 1 में, राइट। कैन आई गो अहेड? या कूल। नेक्स्ट इज नोनी। तो नोनी इज अ न्यूट्रिशनल पावर हाउस। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इसके अंदर ऐसे विटामिन मिनरल्स का भरपूर मात्रा में, इतना क्वालिटी अच्छी है इसकी, क्योंकि ये जब ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही, एंटी वायरल भी है, वायरस को भी भगाता है, राइट। ये एस्ट्रिंजेंट होने के कारण ऐसा पीएच बनाता है बॉडी के अंदर, तो स्टमक इश्यूज से भी आपको राहत दिलाता है, करेक्ट। ऊपर से इसके अंदर आयरन भी है, फाइबर है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे भी गुण है। तो ये क्या करता है नोनी? सबसे पहले इसका मेन काम है इम्यूनिटी बढ़ाना। ओके, तो इम्यूनिटी ये जो बढ़ाता है, तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और कैंसर जैसी चीजों से भी लड़ने में आपको सक्षम बनाता है, राइट। प्रोटीन रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर, तो प्रोटीन रेगुलेट होना यानी कि आपकी एंटीबॉडीज जो बनती है बॉडी में, टी सेल्स, हेल्पर सेल्स, किलर सेल्स, इम्यून सेल्स, जो जिसका नाम ले रही हूं मैं, वो सारी चीजें रेगुलेट करता है ये, राइट। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम के अलावा ये एक पेन रिलीवर है, एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीवर, नेचुरल पेन रिलीवर है। तो अगर आप इसको रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो आपको जो दर्द का एहसास होता है, सपोज किसी को आर्थराइटिस का इश्यू है, सपोज किसी को मसल पेन रहता है, बहुत ज्यादा हैवी वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, उनके केस में आप नोनी दे सकते हैं, तो उनका बॉडी स्ट्रांग बनता है उस चीज से, राइट। कैंसर जैसी समस्याओं से लड़ता है। नींद में बहुत अच्छा है, नींद अगर आपको नहीं आती है रात को, इफ यू कैन नॉट स्लीप एट नाइट, तो आपको नोनी कैप्सूल हेल्प करता है, बिकॉज ये आपके मेटाबॉलिज्म पे भी काम करता है, रिलैक्सेशन भी प्रदान करता है। ओके, प्यूरिफाइज द ब्लड, एक बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है नोनी, और डायबिटीज भी कंट्रोल में रखता है। इसके साथ साथ हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर, हेल्दी स्कैल्प के लिए नोनी बहुत ही बेहतरीन है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम अच्छा करता है, इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज करता है, आर्थराइटिस जैसे कि मैंने कहा आपको, अस्थमा, आर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सारी चीजों के लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। ओके, सो मेन इसका फंक्शन है इम्यूनिटी के लिए। इफ यू आर समबडी, अगर आप कोई ऐसे है व्यक्ति है जो इम्यूनिटी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपके प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं, अगर आपको रिसेंटली कोई डेंगू मलेरिया का एपिसोड रह चुका है, तो आप नोनी कैप्सूल से अपनी हेल्थ को सुधार सकते हो, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को सुधारता है। ओके, इसके अंदर है प्योर नोनी एक्सट्रैक्ट, ये दिन में 2 बार ले सकते हो, एक सुबह एक शाम। ओके, 90 टैबलेट्स का बॉटल आता है, 650 इसकी एमआरपी है। कूल, ओके। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोस्टो केयर। व्हाट इज दिस फॉर? ये मेन के लिए है, ये पुरुषों के लिए है जिनको प्रोस्टेट की समस्याएं हैं।
हमने देखा था एक सेशन में जब हमने मेंस हेल्थ डिस्कस किया था, आप उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो अगर आपने वो अटेंड नहीं किया था तो। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है प्रोस्टेट के रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम्स को के सामने लड़ने के लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है। ओके, स्पेशली जब प्रोस्टैटोमेगली होता है, यानी कि एनलार्ज हो जाता है, साइज में थोड़ा प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। करेक्ट। सेकेंडली, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है प्रोस्टेट के कोई भी इश्यूज को अगर आपने इग्नोर किया तो। ओके, पीएसए यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक मात्रा में होना चाहिए, और वो मात्रा से अगर ये बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स होते हैं प्रोस्टेट के। तो ये पीएसए को बढ़ने नहीं देता है। ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है पीएसए जांचने के लिए। अगर आपका पीएसए लिमिट में नहीं है तो रिस्क बढ़ सकता है कैंसर का। तो प्रोस्टोकेयर से आपका पीएसए लेवल चेक में रहता है, कंट्रोल में रहता है, एनर्जी भी प्रोटेक्ट करता है, मेल एनर्जी, राइट। और प्रोस्टेट कैंसर से आपको बचाता है, यूरोजेनिटल इश्यूज नहीं होने देता, यानी कि यूरिन पास करने में या स्पर्म पास करने में कोई इश्यू नहीं करता है, ये बचाता है आपको प्रॉब्लम से। ठीक है, सो प्रोस्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर मेन। आप निग्लेक्ट ना करें। अगर आपको कोई भी इश्यू है प्रोस्टेट के रिलेटेड, गेट इट सॉर्टेड फ्रॉम अ डॉक्टर, अ प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट, या आप जा सकते हैं कोई भी एंड्रोलॉजिस्ट के पास, और उनसे आप ट्रीटमेंट लीजिए। साथ साथ में प्रोस्टो केयर भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर नेचुरल सप्लीमेंट्स, राइट। तो ये आपको एक सपोर्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर गोक्षुरा है, इसके अंदर आप देखोगे तो खस एक्सट्रैक्ट्स है। खस इज वेरी गुड फॉर प्रोस्टेट हेल्थ। शतावरी है, पुनर्नवा है, पुनर्नवा इज एक्सीलेंट फॉर रिन्यूइंग योर सेल्स। ठीक है, शिलाजीत है और गुगुल है। ये 15 कैप्सूल्स के डोजेज में आता है, आपको दिन में एक बार भी ले सकते हो आप, राइट। सो आप जो भी दूसरे सप्लीमेंट ले रहे हो, मान लो आप मोरिंगा ले रहे हो या स्पिरुलिना ले रहे हो या व्हाटएवर, तो आप प्रोस्टोकेयर एक कैप्सूल दिन में ले सकते हो। 200 इज द एमआरपी, 15 कैप्सूल्स का ये पैकेट आता है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज पाइल्स के लिए पाइलोकेयर। सो पाइलोकेयर, जैसे कि नाम है इसका, आपको जितना भी पाइल्स के रिलेटेड डिस्कम्फर्ट होता है, इचिंग है, बॉइल्स, जो ब्लीडिंग होता है, इन्फ्लेमेशन होता है पाइल्स में, उन सभी चीजों के लिए लड़ने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन ये बेसिकली पाइल्स की जड़ तक जाता है। पाइल्स का जड़ क्या है? कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि आप स्टूल्स नहीं पास कर पा रहे हो, हार्ड स्टूल्स है, ड्राई स्टूल्स है, इसीलिए पाइल्स की समस्या हुई है कि नहीं, राइट। तो ये जड़ को मिटाता है, ये कॉन्स्टिपेशन को ही मिटाता है बाय मेकिंग द स्टूल सॉफ्ट। ओके, तो क्या होगा जब भी आप स्टूल पास करोगे, जिनको पाइल्स की समस्या उनके लिए कह रही हूँ, जब भी आप स्टूल्स पास करोगे तो वो जो एनल रीजन है आपका ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता है और पाइल्स में कन्वर्ट नहीं होता है, पाइल्स आपका बढ़ाता नहीं है ये। ठीक है, सो जिनको भी पेनफुल डेफिकेशन होता है, यानी कि जब स्टूल पास करने में तक दिक्कत होती है, उनको आप ये दीजिए, पाइल्स की समस्या है खास करके जिनको, राइट। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है एनस का, राइट। सर्कुलेशन इन द एनल एरिया को इम्प्रूव करता है, और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स यानी कि जो फिस्टुला फिशर्स है, ओके, इन सभी के लिए आप ये दे सकते हो प्रोडक्ट। ठीक है, ऑल राइट। ये आपके आपके इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए एक बार। शिलाजीत है इसके अंदर, आंवला है, त्रिफला है। ओके, त्रिफला क्या करता है आप सभी को पता होगा, हमने जो जितने भी ट्रेनिंग सेशंस किए हैं, मैंने आई थिंक हर एक चीज के लिए त्रिफला में आई थिंक इंक्लूडेड था, है ना। वो एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, करेक्ट। सो त्रिफला इज अ लैक्सेटिव। जैसे मैंने जिसको कहा कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मिटाता है, वो त्रिफला ही है जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक करता है, कब्ज की तकलीफ ठीक करता है। ओके, इसके अंदर बहुत सारे दूसरे और हर्ब्स है। ये आपको 30 कैप्सूल्स के ब्लिस्टर पैक में मिलता है, इसका एमआरपी है 350।
दिन में 2 बार या दिन में 1 बार, आप शुरू करने के साथ साथ 1 बार भी ले सकते हो। अगर सुधार धीरे धीरे हो रहा है तो आप दिन में 2 भी ले सकते हो। ठीक है, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट इज शी केयर। शी केयर जैसा नाम है, ये विमेन के लिए है और ये विमेन सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए है। ये लिबिडो बूस्ट करता है, यानी कि सेक्स ड्राइव बूस्ट करता है, तो उन महिलाओं के लिए जिनको वजाइनल ड्राइनेस होता है, ओके, डिजायर कम हो जाता है, सेक्सुअल डिजायर, ओके, तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए दिस इज अ बेस्ट प्रोडक्ट। जैसे कि हमने देखा मसली प्लस था मेन के लिए, वैसा शी केयर है विमेन के लिए। ओके, ज्यादा करके प्रोडक्ट्स मेन के ऊपर ही होते हैं, बट दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू कैन गिव टू विमेन। डेली एनर्जी लेवल भी मेंटेन करेगा, परफॉर्मेंस भी बढ़ाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, एंड ये इसके अंदर आप देखो शतावरी है। शतावरी इज अ बेस्ट हर्ब फॉर विमेन, स्पेशली सेक्सुअल हेल्थ के लिए एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, राइट। इसके साथ साथ अश्वगंधा, गोक्षुरा या गोखरू जिसको भी आप कहते हैं, अर्जुन की छाल, अकारकर, शिलाजीत, ये सारी चीजें है, रस सिंदूर है, ये सारी चीजें विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है। यूटरस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, सर्विक्स, वजाइना, ऑल ऑर्गन्स, ठीक है, सभी को ये टोन करता है। दिन में 2 बार ले सकते हो, एक सुबह एक शाम। 30 कैप्सूल्स का ब्लिस्टर पैक आता है, ये 350 इसकी एमआरपी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस रिलीवर। सो आई थिंक हम सभी को जरूरत है इसकी क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रेस से हम जूझते ही है रोजमर्रा की लाइफ में। या अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा मतलब काम रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड, वॉट एवर द रीजन ऑफ स्ट्रेस इज, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप स्ट्रेस को भगा तो नहीं सकते हो, मतलब ऐसा कोई भी मैं नहीं जानती कि जिसको स्ट्रेस नहीं है, राइट। स्ट्रेस कम करना जरूरी है ताकि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स ना हो बॉडी के ऊपर, राइट। तो इसलिए एक शांत दिमाग, शांत नर्वस सिस्टम के लिए आपको स्ट्रेस रिलीवर से बेहतर कोई प्रोडक्ट फायदा नहीं करेगा। स्पेशली आप अगर ऐसे कोई ऐसे व्यक्ति हो जो कॉन्स्टेंटली मेंटल वर्क कर रहे हो, राइट, आपका काम जो है मेंटल काम ज्यादा है, यानी कि दिमाग ज्यादा लड़ाने का काम है आपका। ओके, आप फील्ड पे भी रहते हो, अगर कितने लोग हम में से है ना जो फील्ड वर्क करते हैं, जो बाहर रहते हैं पूरा दिन, बहुत ज्यादा मेंटल वर्क उसके लिए भी लगता है। फिजिकल तो लगता ही है, मेंटल भी लगता है ना। तो वी नीड टू प्लान आउट आवर डे, ये सारी चीजें मेंटल एक्टिविटीज में आती है। सो काम योर माइंड। स्ट्रेस कम करने के लिए आपको जो टेंशन है, जो भी पैनिक वगैरह हो जाते हो अगर आप, तो शंख पुष्पी और ब्राह्मी से बेटर कोई हर्ब्स नहीं है, और ये दोनों हर्ब्स है स्ट्रेस रिलीवर के अंदर। इसके साथ साथ इसके अंदर टगर, ओके, टगर इज अ फ्लावर, सर्पगंधा, त्रिफला है, जटमानसी है और अश्वगंधा है। ये सारी चीजें ब्रेन हेल्थ के लिए और ब्रेन को काम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए काम करती है। आप दो हर्ब्स को तो जानते हो जो स्ट्रेस कम करते हैं, और वो दोनों है इसके अंदर। कौन से है वो दोनों? ये अपना शतावरी और अश्वगंधा, राइट। शतावरी भी है इसके अंदर, शायद मिस आउट हुआ है, बट ये दोनों अडेप्टोजेंस है। अडेप्टोजेंस आपने सुना है ना मेरे ट्रेनिंग सेशंस में, राइट। तो हम तभी डिटेल में जा रहे थे जानने के लिए कि क्या क्या चीजें हैं इसके, क्या क्या नाम है इसके, राइट। सो अडेप्टोजन वो होता है जो आपको स्ट्रेस हैंडल करने में मदद करता है। ओके, 30 कैप्सूल्स दिन में 2 बार लेना है, ये एक सुबह एक शाम। ओके, एंड 350 इसकी एमआरपी है। ओके, ये दो जो है शंख पुष्पी और ब्राह्मी ब्रेन हर्ब्स है, अश्वगंधा और शतावरी स्ट्रेस रिलीविंग हर्ब्स है। और यहाँ ये हेडेक के लिए भी काम करता है बाय द वे। ओके, अनदर सुपर फूड, मोरिंगा देख लिया था हमने, अब हम दूसरा सुपर फूड देखेंगे, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना इज एन एल्गे, आपको पानी के अंदर ये मरीन लाइफ में मिलता है ये,
करेक्ट। अब हम इसको एवरीडे तो नहीं खा सकते, एज एन खाने के रूप में तो नहीं खा सकते, बिकॉज बहुत ही रेयर चीज है ये। ओके, बहुत रेयर सप्लीमेंट है ये। तो ये अगर आपको आपकी तरफ आ रहा है, ये आपके पास अवेलेबल हो रहा है, ये इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। बिकॉज स्पिरुलिना के आप बेनिफिट्स देखिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ कवर हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक मोरिंगा, सब कुछ कवर करता है ये। दिस इज एन एल्गे प्रोडक्ट। ओके, सो माइक्रो एल्गे है ये, और ये पानी के अंदर पाया जाता है। ये प्लांट जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये प्लांट, ठीक है। अब ये इसका जो एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर अमीनो एसिड्स है, यानी कि प्रोटीन है, ओमेगा है, गामा लिनोलेनिक एसिड, राइट, विटामिन ए है बीटा कैरोटीन के रूप में, लिनोलेइक एसिड है, एराकिडोनिक एसिड है, विटामिन सॉरी अपना ओमेगा 6, राइट, विटामिन B12 है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरोफिल एंड फाइकोसाइनिन। ओके, सारी चीजें, प्रोटीन भी, ये इसके अंदर प्रोटीन भी है। ये सारी चीजें आपको जो सपोर्ट देती है, वो इन चीजों के रूप में देती है। ओके, सो इट कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए स्पिरुलिना बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो हमने लास्ट सेशन में देखा था गार्लिक, और हमने लास्ट सेशन में फ्लैक्सीड ऑयल भी देखा था, फिश ऑयल भी देखा था। बट अगर आप कोई वीगन हो, आप वीगन हैं और आप यू कैन नॉट कंज्यूम फिश ऑयल सप्लीमेंट्स, तो आप स्पिरुलिना भी ले सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन फॉर यू। तो इट लोअर्स आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है, कैंसर से कैंसर प्रिवेंट करता है, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, रेगुलेट करता है, एलर्जीज में भी ये सहायक है। ओके, तो अगर आप कोई ज्यादा एलर्जिक होते हो कोई चीज से, स्पिरुलिना आप कंज्यूम करोगे, आप देखोगे कि आपका इम्यून सपोर्ट इम्प्रूव हुआ है। अनीमिया यानी कि खून की कमी, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण जो थकान आती है, राइट, उसके लिए भी ये फायदा करता है। मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ाता है, मसल्स की एंड्योरेंस जिसको कहते हैं, ब्लड शुगर कम करता है, वेट कम करता है, हार्ट डिजीज से बचाता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल से लड़ता है, राइट, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। तो अगर आप वेट लॉस करने के लिए देख रहे हो, तो स्पिरुलिना एक सपोर्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह आप यूज कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ और न्यूरल हेल्थ अच्छा करता है, इंप्रूव करता है, मैल न्यूट्रिशन से बचाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके अंदर सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए, जो एक अच्छे नरिशमेंट के लिए जो चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर। प्रोटीन भी है, एनर्जी भी देता है, हेल्दी फैट भी है इसके अंदर, विटामिन मिनरल्स भी है, फाइबर भी है, सब कुछ तो है ना। और ऑफ कोर्स ये स्किन को भी हेल्दी रखता है। इसके अंदर है स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट, 90 कैप्सूल्स के बॉटल में आता है ये, 650 इसका एमआरपी है, एंड 650 इज द बेस्ट प्राइस यू कैन गेट फॉर ओरिजिनल स्पिरुलिना। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत प्रोडक्ट देखे हैं, आप सोच भी नहीं सकते ये इतना फायदा करता है, मैं बोल भी नहीं सकती इतना फायदा करता है ये, ठीक है। दिन में 2 कैप्सूल्स, एक सुबह एक शाम दे सकते हैं अपने पेशेंट को। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट इज, हाँ ये तो बहुत प्रॉब्लम है इसका इंडिया में, ये प्रॉब्लम, ये कंडीशन का, जिसको कहते हैं थायराइड कंडीशन, है ना। खास करके महिलाओं में देखा गया है, बट ऐसा ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन को होता है, आदमियों को भी होता है। इट्स जस्ट दैट केसेस कम है। मेन के केस में थायराइड का जो प्रेवलेंस है वो बहुत कम है वुमेन के मुकाबले, बट खैर व्हाटएवर इट इज, थायराइड जो है, एक आपका थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पे सिचुएटेड होता है, उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर असर करता है। वेट गेन, आपको जब थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो वेट गेन क्यों फास्ट होता है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए थायरो केयर नाम का जो कैप्सूल है सर्वश्री का, इज एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैरायटी ऑफ हर्ब्स जो थायराइड के लिए बेनिफिशियल है, राइट। ये थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं, थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो हार्मोन्स जो हैं वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सके। थायराइड माल फंक्शन से बचाता है आपको, और वेट कम करता है।
ओके, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डायूरेटिक है, यानी कि वाटर रिटेंशन की समस्या से आपको बचाता है। कितने लोगों को आपने देखा होगा, अगर आपके घर में किसी को थायराइड है या किसी भी आपके पहचान में किसी को थायराइड है, उनको वाटर रिटेंशन होता है। वाटर रिटेंशन यानी कि पानी जमा हो जाता है, सेल्स आपके बॉडी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी स्टोर करती है पानी, निकालने से मतलब निकाल नहीं पाती है तो स्टोर करती है, राइट? वो स्टोर इसलिए करती है बिकॉज आपके बॉडी में हार्मोनल इश्यूज है। तो ये विमेन के अंदर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप देखोगे जब आप सुबह उठते हो तो आपको लगता है आपकी रिंग्स क्यों टाइट लग रही है, उंगलियों की जो रिंग्स होती है टाइट हो जाती है। कभी हुआ है ऐसा? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है तो। स्वेलिंग, आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है, पफिनेस हो जाता है, मुंह पूरा स्वोलन लगता है। पैरों पे सबसे ज्यादा एडिमा अफेक्ट करता है आपके पैरों पे। पैरों पे आप देखोगे स्वेलिंग हो जाती है एंकल के पास। यस, चैट में आप लिख रहे हो, राइट आरती, यस। सो दैट्स व्हाट, थायराइड की समस्याएं बहुत और समस्याएं ला सकती है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। और ये आपका पूरा सेंटर है, मेटाबॉलिक सेंटर है थायराइड। और पता है आपको, आप जो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हो ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रही हूँ यहाँ पे बिकॉज ये बहुत जरूरी है। जब आप इमोशन सप्रेस करते हो, आप कम्युनिकेट नहीं करते हो ना, आपका थायराइड अफेक्ट होता है। याद रखिएगा ये बात मेरी। तो जो भी दिल में है ना, बोल देना चाहिए। दिस इज एन इमोशन सेंटर, थायराइड। सो आयुर्वेदा और योगा में इसको एक इमोशन सेंटर माना जाता है। और इसके लिए जो थ्रोट चक्र होता है, विशुद्धि चक्र, उसको एक्टिवेट करते हैं थायराइड के पेशेंट्स में। ठीक है, चलिए। तो ये जो है एनहांसेस योर स्किन, ये स्किन के ऊपर भी फायदा करता है, बालों का भी क्वालिटी इंप्रूव करता है, बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है। बिकॉज थायराइड के प्रॉब्लम्स में ये सारी चीजें रुक जाती है, ये सारी चीजें थम जाती है। तो जब थायराइड ही रिन्यू करता है थायराइड के सेल्स को, ये सारी चीजें भी आपको जो भी आपकी वाइटैलिटी लूज हुई है, वो सारी चीजें आपको वापस मिलती है। ठीक है, इसके अंदर है मुलेठी, इसके अंदर है अश्वगंधा, लिकोरस यानी मुलेठी, मुलेठी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, ब्लैक वॉलनट, फ्लैक्सीड यानी अलसी एंड गूगल। दिन में 2 बार लीजिए, एक सुबह एक शाम। 30 कैप्सूल्स के ब्लिस्टर पैक में आएगा ये, 350 इसकी एमआरपी है। इट्स एन एक्सेलेंट सपोर्ट। इसको आप अपने थायराइड मेडिसिन के साथ लीजिए। तो थायराइड मेडिसिन सुबह में लेते हैं, राइट, मॉर्निंग में खाली पेट पे, थायरॉक्सिन हो या एल्ट्रॉक्सिन हो या व्हाटएवर, थायरोनॉम हो। उसके बाद नाश्ता करें, नाश्ते के बाद एक सप्लीमेंट ये गोली लीजिए, और रात को लीजिए खाना खाने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अनदर सुपर फूड, हमने मोरिंगा देखा, हमने स्पिरुलिना देखा, करेक्ट। अब हम तीसरा देखते हैं, वो है व्हीट ग्रास। अब ये भी एक यू कैन टेक इट एज अ सपोर्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सपोर्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से मेरा ये मतलब है कि जब आप ऑलरेडी कोई दवाई ले रहे हो तो इसको एक सपोर्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये आप प्रिवेंटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। व्हाट इज प्रिवेंटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, सिर्फ बचना है आपको बीमारी से। आपको डाउट है कि थोड़ा कैंसर मेरे फैमिली में है, तो मुझे प्रिवेंट करना है कैंसर। व्हीट ग्रास कैप्सूल इज एक्सीलेंट फॉर दैट। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, कैंसर से बचाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है आपका। सो वेट लॉस वालों भी ले सकते हैं आप। ओके, स्किन और हेयर को रिन्यू करता है, रिजुविनेट करता है, प्लेटलेट काउंट और आरबीसी काउंट बढ़ाता है आपका, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। जिनको फर्टिलिटी के इश्यूज है, उन मर्दों के अंदर स्पर्म काउंट बढ़ाता है। ओके, गट हेल्थ इश्यूज से आपको बचाता है, लिवर, हार्ट और सारे सिस्टम्स के को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है ये। और कोई भी ब्रेन रिलेटेड समस्याएं हैं, न्यूरल नर्वस सिस्टम के रिलेटेड समस्याएं हैं, आप व्हीट ग्रास दे सकते हो उनको। ओके, इसके अंदर है शुद्ध गेहूं के ज्वारों का एक्सट्रैक्ट, यानी कि व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट। ओके, दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह एक शाम।
30 कैप्सूल्स का ब्लिस्टर पैक है, MRP इसकी 350 है। आप देखिए इसके अंदर इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट्स देखिए, फाइबर, पोटेशियम, विटामिन ए, सी, ई, के, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, विटामिन B6, आयरन, कॉपर, जिंक, क्या नहीं है इसके अंदर, मैंगनीज, सेलेनियम, ऊपर से प्रोटीन भी है। सो आप ये तीनों ना एक्सेप्शन है, एक प्लांट होने के बावजूद इतना प्रोटीन है ना, क्योंकि क्या होता है प्लांट में, खास करके लीफी ग्रीन्स में प्रोटीन नहीं होता है। ये 3 एक्सेप्शन है, मोरिंगा, स्पिरुलिना और व्हीट ग्रास, इसके लिए इनको सुपर फूड कहा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। हाँ, द लास्ट वन इज वॉमी केयर, स्पेशली फॉर वुमेन। अब ये सेक्सुअल हेल्थ के रिलेटेड तो नहीं, बट ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ के रिलेटेड है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है, इमर्जिंग कंसर्न बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल जो हो चुकी है औरतों की। स्ट्रेस तो है ही, स्ट्रेस से तो कोई बचा ही नहीं है। सेकंड है जो फास्ट लाइफ हम जी रहे हैं, कि भाई मल्टीटास्किंग करने का एक बहुत बड़ा हम औरतें हैं तो हम मल्टीटास्किंग तो आना ही चाहिए, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। आराम से लाइफ जिए आप। कोई बुक में नहीं लिखा है कि आप औरत है तो आपको एक साथ 3 काम आने चाहिए या 2 काम आने चाहिए। आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने टाइम पे हर चीज होती है ना। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए हैं बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके फेमिनाइन एनर्जी सेंटर पे, जो है आपका यूटेरस, जो है आपका गर्भ, वूम जिसको कहते हैं। आपकी ओवरीज को अफेक्ट करता है, एग्स नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं ठीक से, फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, मेंस्ट्रुअल इश्यूज होते हैं, पीरियड्स नहीं आते टाइम पे। कितनी लड़कियों को बहुत एज से पहले आ जाते हैं टीनेज में, कितनी लड़कियों को बहुत डिलेड होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफस्टाइल के रिलेटेड है। हाँ, एक और प्रॉब्लम तो बोलना ही भूल गई, एक नहीं 3 है। सोने का कोई ठिकाना नहीं है, कितने बजे भी सो, 2 बजे, 3 बजे, है ना, बिकॉज वी आर नाउ मॉडर्नाइज लाइफस्टाइल जीनी है। तो हमें क्या, हमको इनफैक्ट जो टाइम पे सोते हैं उनके ऊपर भी हम हंसते हैं कि तो 10 बजे सोता है। अरे भाई वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है ना, व्हाई आर यू लाफिंग एट हिम, राइट? दे शुड लाफ एट यू। तो अगर आप ऐसे कोई गलत आदतें हैं तो प्लीज उसको सुधारें, ठीक है। तो स्लीप इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ। सेकेंड इज, जो मैंने कहा, एक्सरसाइज नहीं होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। नंबर 1 रीजन बिहाइंड मेनी प्रॉब्लम्स टुडे। आप उधर के उधर ही बैठे हो, आपका ऑफिस है, आपका जो भी सेटअप है पूरा, 2 साल में तो हमने यही देखा है। अब थोड़ा टाइम आया है बाहर निकलने का, गो आउट, जिम जाइए, वॉकिंग पे जाइए, योगा कीजिए, नेचर में जाइए, राइट। एंड ऑफ कोर्स जो लास्ट प्रॉब्लम है, वो मेन, आई थिंक वो बहुत एक प्रेसिंग कंसर्न है, वो है आपका डाइट। जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, ये सारी चीजें मेंस्ट्रुएशन पे असर करती है। मैं यहाँ पे क्यों टाइम दे रही हूँ ज्यादा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम। आप पीसीओएस के स्टैटिस्टिक्स देखिए, डब्ल्यूएचओ के क्या, इंडिया के भी, आप मतलब वर्ल्ड के छोड़िए, इंडिया के ही देख लीजिए। टुडे एवरी थर्ड गर्ल, एक ग्रुप में आप जाओगे, हर तीसरी लड़की को मेंस्ट्रुअल इश्यूज है। इजंट इट अलार्मिंग, राइट? सो वी डोंट वांट एनी हेल्थ इश्यूज इन द फ्यूचर। इसके लिए आपको हम पहले से सतर्क बनाते हैं कि आप क्या रीजन की वजह से हो रहा है, ये जानना जरूरी है। और अगर चलो हो भी गया, मान लो, ठीक है, तो उसके लिए कैसे बचा जाता है। तो अगर आप वुमी केयर देखेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर आती है फिर से, वुमी केयर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, एग रिलीज होने में, एग मेच्योर होने में, एग प्रोड्यूस होने में, या फिर सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज में, ये सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है। लुकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज जिन महिलाओं को होता है, उसको आप वुमी केयर दीजिए। एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज होता है बिटवीन 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ओके।
सो इम्यूनिटी तो बूस्ट करता ही है, ब्लड सर्कुलेशन तो इम्प्रूव करता ही है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, ये टिश्यू ग्रोथ में सपोर्ट करता है। ओके, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, इरेगुलर पीरियड्स है, पीरियड्स ही नहीं आए 2-3 महीनों तक, राइट, उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन 5 दिन तक चलने वाला साइकिल 10 दिन तक चलता है, ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रहा है, आप वोमी केयर दीजिए आंख बंद करके। लुक एट द इंग्रेडिएंट्स इट हैज, शतावरी अश्वगंधा है ही इसके अंदर, साथ साथ में एलोवेरा है, घृत कुमारी, गुडुचि है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और लोधरा एंड अशोक, इन इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दीजिए। दीज आर विमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये दोनों बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है आयुर्वेदा में। अशोक एक रेड कलर का फ्लावर आता है, इट्स एक्सीलेंट फॉर विमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, लोधरा एंड अशोक आर रिप्रोडक्टिव हर्ब्स, शतावरी भी है, शतावरी और अश्वगंधा स्ट्रेस भी रिलीव करता है। ओके, गैस इंडाइजेशन हुई है अगर आपको, उसमें भी आपको ये राहत देता है। ठीक है, लिवर फंक्शन इंप्रूव करता है। सो ऐसे नहीं कि सिर्फ मेंस्ट्रुअल के लिए है, मेंस्ट्रुअल के साथ साथ अगर आपको इनमें से कोई और प्रॉब्लम भी है, जैसे बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर है, लिवर का इश्यू है, स्किन नहीं है हेल्दी, क्योंकि स्किन इश्यूज होंगे ही ना अगर आपको मेंस्ट्रुअल इश्यूज है तो, है ना, तो ये बाकी के भी प्रॉब्लम्स में आपको से आपको प्रोटेक्ट करता है। ये ब्लिस्टर पैक में आता है 30 कैप्सूल्स के, 350 इसकी एमआरपी है, रीपर्चेज में आप इसको बाय 1 गेट 1 में पा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एंटायर सीरीज ऑफ कैप्सूल्स आर। अब इसके साथ मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, कभी भी use these products as a supportive line of treatment, of course preventive भी, जैसे मैंने कहा wheatgrass is preventive, moringa is preventive, spirulina is also preventive, ठीक है। बट अगर आप वो जो ब्लिस्टर पैक वाले खास करके देखोगे, मुस्ली प्लस है, थायरो केयर है, प्रोस्टो केयर है, या फिर वोमी केयर है, शी केयर है, ये सपोर्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी कि आप दवाइयां भी ले रहे हो आपकी, तो आप मुझे पूछोगे कि मैम फिर दवाइयां क्यों लूं मैं, तो फिर इसका क्या फायदा है? क्वेश्चन आया किसी के दिमाग में? ये आया? तो मैं आपके दिमाग की बात बता रही हूँ आपको तो ये स्वाभाविक है ना ये पूछना, राइट? तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जब आपको कोई भी हेल्थ कंडीशन होती है, मान लो शुगर का इश्यू है या मान लो थायराइड का इश्यू है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एलोपैथी मेडिसिन या जो व्हाटएवर आप होम्योपैथी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आपको देते हैं वो दवाई। अब आप सपोज थायरोनॉम पे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ थायराइड, तो आपको 100 mg से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका बॉडी उतना थायराइड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो देखकर आपको लेट्स से 100 mg पे रखा थायरोनॉम के। अब जब आपने थायरो केयर भी लिया तो आपने क्या किया, आपके थायराइड ग्लैंड को दवाई तो दे रहे हो, मतलब ठीक तो कर रहे हो, सेल्स को ठीक तो कर रहे हो, बट आप उसके रूट कॉज पे जा रहे हो, जो जड़ है प्रॉब्लम की उसको सही कर रहे हो बाय टेकिंग दीज नेचुरल सप्लीमेंट्स। तो आपने सपोर्ट किया उसको, तो क्या हो गया, जब आप नेक्स्ट टाइम जाते हो डॉक्टर के पास 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तब डॉक्टर बोलता है कि वाओ दैट्स अ नाइस इंप्रूवमेंट। तो 100 से 75 mg पे आ गए आप, मान लो, राइट? क्या हो गया, कम हो गया डोजेज, टेपरिंग कहते हैं उसको मेडिकल लैंग्वेज में, ठीक है, आपका डोज टेपर किया गया। टेपर यानी कि कम, क्योंकि जरूरत नहीं है आपको, आपका बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर आपने कंटिन्यू किया थायरो केयर, जो मेडिसिन है, राइट, और उस सॉरी सप्लीमेंट है और मेडिसिन है, दोनों कंटिन्यू किए। फिर आप नेक्स्ट टाइम गए तो आप डॉक्टर ने या तो उसको 50 mg किया या 25 किया या बंद भी कर दिया, यू नेवर नो हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि सिर्फ दवाइयों पे नहीं आपको डिपेंडेंट रहना है, नेचुरल सप्लीमेंट्स का सहारा लेके फटाफट ठीक होना है कि या पूरा पूरा जिंदगी दवाइयों पे रहना है, एलोपैथी मेडिसिन पे? नहीं ना, नोबडी वांट्स टू बी ऑन मेडिसिन, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है, कौन दवाई लेने को कौन याद रखता है, किसी को दवाई नहीं चाहिए बाबा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हाँ संतोष जी, आपका सवाल लेती हूँ मैं, नाइस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यस।
Okay, so this is exactly the reason why natural supplements are important to improve your health. और हमने सिर्फ एक श्रेणी देखी है, ऐसे बहुत और श्रेणियां हैं, बहुत क्लासेस है. अब हमने देखा कैप्सूल, अब हम नेक्स्ट वीक में उसको देखेंगे टैबलेट्स के रूप में, या लेट्स सी व्हाटएवर नेक्स्ट इज देयर. ओके, जूसेस है, टैबलेट्स है, हर्बल टैबलेट्स की श्रेणी है, पाउडर की श्रेणी है, राइट. सो वील सी ऑल दैट. तो आप, आई होप आप लोगों को इस तरह का भी एक ये जो दूसरे व्यू से आपको दिखा रही हूँ मैं इसके फायदे, वो भी हेल्प कर रहे हैं, राइट. सो विद दैट, ओवर टू यू सर. आई थिंक वी डन विद द कैप्सूल रेंज. तो हम नेक्स्ट वीक में कोई और श्रेणी के साथ शुरू करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स. ओवर टू यू सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच रिद्धि मैम, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने डिस्क्राइब किया. और ना कि सिर्फ प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट के साथ साथ जो मतलब अदर थिंग्स भी आपने बोले, ये भी बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था हम लोगों के लिए. बहुत मतलब सुपर डुपर एक सेशन रहा आज का. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड जितने सारे लोग आज इधर जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं हम लोगों को, आप लोगों को भी थैंक यू. चलिए अभी क्विक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैम आ चुके हैं. जी जी. सो इधर एक एक करके जाते हैं. यस, नहीदा परवीन जी ने सवाल किए थे कि मेरी एक छोटी सिस्टर है, अभी तक उसे पीरियड्स नहीं आए हैं, 20 इयर्स की हैं, उसे क्या दे सकते हैं? यू कैन गिव हर वर्मी केयर, दे सकते हो आप, क्योंकि अब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के लिए भी काम करता है वो. और आप उसको उसके साथ साथ वर्मी केयर के साथ साथ आप उसको शतावरी की जो हर्बल टैबलेट्स है, मैं नेक्स्ट सेशन में वो कवर करूंगी. बट मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार वो विमेंस हेल्थ वाला जो यूट्यूब पे है हमारा, वो भी देख लीजिए एक बार. उसमें भी आपको मिलेगा बहुत कुछ. ठीक है, तो शतावरी टैबलेट जो है वो भी दे सकते हो, एक कैप्सूल दिन में. और आप वोमी केयर का एक कैप्सूल दे सकते हो, बिकॉज शी इज जस्ट 20. तो मैं अभी दिन में 2 नहीं रेकमेंड कर रही हूँ, एक ये लीजिए, एक वो लीजिए, वैसा करके. राइट. सो संतोष जी का एक सवाल था, कितने दिन तक कंटिन्यू रखना है? यस, हाँ. सो यही क्वेश्चन मैं कह रही थी कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल आता है सबके दिमाग में. एनी प्रोडक्ट, एनी सप्लीमेंट दैट यू टेक, मिनिमम इट हैज टू बी 90 डेज, 3 महीना. आप अपनी बॉडी को इतना टाइम तो दीजिए. आपकी बॉडी ने ही आपको कितना टाइम दिया है ना. हम कुछ भी खाते हैं, हम कैसे भी जीते हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी भी रहती है, पर हमारी बॉडी हार नहीं मानती है. बहुत टाइम के बाद कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, बट 90 डेज इज मिनिमम दैट वी कैन गिव अ बॉडी टाइम टू रिकवर. सेल्स रिन्यू करने के लिए टाइम लगता है उतना. राइट, एकदम सही मैम. सो और एक क्वेश्चन है कि लैक्टिंग मदर जो होते हैं, वो क्या थायरो केयर यूज कर सकते हैं? नहीं. तो मैं आपको हमेशा, चलो फिर से रिपीट करती हूँ, एनी नेचुरल सप्लीमेंट, सिर्फ SHPL के नहीं, मैं यूनिवर्सली बोल रही हूँ, एनी फूड सप्लीमेंट विदाउट, अगर आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वाले पीरियड में हैं, अगर आप प्रेग्नेंट है या अगर आप अपने बच्चे को फीड कर रहे हो, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, तो आपको फिलहाल उस पीरियड के लिए ब्रेक लेना है सप्लीमेंट से. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो आपके डॉक्टर का रेकमेंडेड कोई आयरन सप्लीमेंट है या कैल्शियम सप्लीमेंट है. ठीक है, तो ये हर एक चीज के लिए अप्लाई होता है, हर प्रोडक्ट के लिए. तो थायरो केयर हो या कोई भी हो, आप फिलहाल ब्रेक लेंगी और आप अपने या तो फिर हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह से कंटिन्यू करेंगी. एकदम एकदम सही. जी. सो मेनोपॉज के लिए किसी ने पूछा है, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल में जाइए, उधर विमेन हेल्थ के ऊपर एक जबरदस्त सेशन मैम का है. सो जितने सारे लोग मेनोपॉज के बारे में पूछ रहे हैं या फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के बारे में, या कोई भी जितने सारे सवाल इधर आए हैं, सो एक एक करके डिजीज के ऊपर तो अभी नहीं बताया जा रहा है, अभी प्रोडक्ट के ऊपर बताए जा रहे हैं. और डिजीज के ऊपर विमेन हेल्थ करके नाम पे एक सेशन मैम का किया हुआ है, जो YouTube में आपको मिल जाएगा. सर्वश्री हर्ब्स, ये सर्च कीजिए YouTube में, तो YouTube चैनल में आपको मिल जाएगा. सब्सक्राइब कीजिए उसको. एंड जरूरी है कि जितने सारे वीडियोस आप देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं. सो
आप वो फॉलो कीजिए, राइट? जी। अच्छा, ओके। संतोष जी का और एक सवाल था, ओमी केयर और शी केयर, ये दोनों प्रोडक्ट में ज्यादा क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है सर। वोमी केयर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए है, मतलब अगर आपको डिलेड मेंस्ट्रुएशन है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है या इरेगुलर है, वोमी केयर दीजिए। सेक्सुअल इश्यूज है तो शी केयर देना है। सेक्सुअल इश्यूज और रिप्रोडक्टिव इश्यूज में फर्क है। तो लिबिडो कम हो गया या ड्राइनेस है वजाइना का जिसके कारण सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं पॉसिबल है, तो शी केयर दे सकते हैं। राइट। आई थिंक एक क्वेश्चन ऊपर गया है जो डायबिटीज के रिलेटेड था। एकदम एकदम वही मैं देख रहा जी। था। शुगर 250 है खाने के बाद, सो क्या लेना है? मधुकर 250। जी ने पूछा ओके। है। पोस्ट प्रैंडियल शुगर इज 250, तो नो डाउट डायबो केयर लेना है। ओके। डायबो केयर दिन में 2 बार, सुबह एक सुबह एक शाम। ओके। सेकेंडली आप या तो जामुन ले सकते हो या करेला का टैबलेट ले सकते हो, जो क्लासिक हर्बल टैबलेट्स है हमारी, राइट? तो या तो जामुन या करेला का एक टैबलेट आप ले सकते हो रात को सोने से पहले। अच्छा, शुगर में रेड एलोवेरा यूज हो सकता है क्या? यस, यू कैन, यू कैन। ओके, पवन कुमार जी का एक सवाल था, सांस की प्रॉब्लम के लिए क्या दे सकते हैं? एज है 60 इयर्स। पहले तो पता कीजिए कि सिर्फ सांस की प्रॉब्लम क्या है। इफ इट्स रियली एस्थमा रिलेटेड तो एस्थमा केयर देना है। ओके। या फिर आप उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दीजिए जो कि है आपका या तो मोरिंगा या तो स्पिरुलिना। राइट मैम। सो दोस्तों, इधर जैसे कि हम लोग ये सिलसिला भी शुरू किए थे हमारे ऑसम अगस्त में, कि हम लोग आपसे डायरेक्टली बातचीत करते हैं हर एक सेशन में। सो इधर भी बहुत सारे लोग तो सवाल पूछ ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंटरेक्ट करना चाहते हैं हम लोगों के साथ, सो आप इधर मी कमेंट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली मैम से सवाल पूछ सकती हैं और डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो ये भी ऑप्शन आप लोगों के लिए ऑसम अगस्त में चालू हो गया, राइट? सो और एक सवाल आया है। जी। अच्छा, ब्लड पतला पड़ने के लिए क्या लेना है? ब्लड थिन करना है या ब्लड थिन है जी, ऑलरेडी? मैं समझ नहीं पाया सवाल हाँ। से। आपको ब्लड थिन करना है या आपका ब्लड पतला हो रहा है, तो उसके लिए क्या यूज करना है, ये आप क्लियर कीजिए, राइट? अब्दुल रफी जी। एक सर्वाइकल के लिए क्वेश्चन है सर। सर्वाइकल हाँ के लिए हाँ। क्वेश्चन है मैम। सर्वाइकल के लिए मेनली जो आपके कैल्शियम रिलेटेड सप्लीमेंट्स है और जो आपका कर्क्यूमिन सप्लीमेंट है। ओके। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल के कोई भी इशू के लिए सबसे पहले कर्क्यूमिन शुरू कर दीजिए, नो डाउट। इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, बिकॉज इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। सेकेंड, आप जो ये जो कैल्शियम और D3 के जो एक टैबलेट है आपकी, दैट यू कैन स्टार्ट। ठीक है, जो विटामिन डी के जो टैबलेट्स है वो शुरू कर सकते हैं। राइट। सो अब्दुल रफी जी, ब्लड पतला होना चाहिए, थिकनेस है। ओके ओके। मतलब देर आर टू मेनी क्लॉट्स और मतलब गाढ़ा ब्लड है तो उनको पतला करना है, राइट? सो यू कैन टेक व्हीट ग्रास, यू कैन टेक एलोवेरा एज वेल। और सबसे ज्यादा जो बेहतरीन प्रोडक्ट अगर आपको ब्लड के लिए चाहिए वो है ब्लड केयर। सो ब्लड केयर कैप्सूल्स आप शुरू कर सकते हैं, ब्लड केयर टैबलेट्स। राइट। सो पवन जी ने फिर से लिखा है, एस्मा केयर और मोरिंगा का रिजल्ट सांस में नहीं आया है, एस्पल्स भी दिया है जी, अब क्या दूं मैम जी? बट एस्थमा केयर और मोरिंगा आपने जब दिया है तो आई एम श्योर आपने मेडिसिन भी चालू रखी होगी। ऐसा नहीं हुआ है कि आपने सिर्फ यही दिया है और वो बंद कर दिया है, राइट? आई होप दैट, मतलब आई होप ऐसा ही हुआ होगा। और अगर आपको अगर फिर भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है ठीक से, तो डेफिनेटली आप कर्क्यूमिन भी इंक्लूड करिए। कर्क्यूमिन विल ऑल्सो रियली डिटॉक्सिफाई द एयरवेज ऑफ द लंग्स।
एकदम सही। और इसके साथ मैम और मतलब आपका अटेंशन भी लेना चाहूंगा मैं जी कि जी इसमें देखा गया है, मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखा है, जी बहुत सारे लोग इसको गलती करते हैं। एक सेशन में आपने बोला था कि साइन एंड सिम्टम में अगर गड़बड़ हो जाए तो हम लोग सही से डायग्नोसिस भी नहीं कर सकते। सो इसमें मैंने देखा है कि लोग मतलब गलती कर देते हैं कि सांस का प्रॉब्लम वो बोल रहे हैं, मतलब उसको सांस की दिक्कत हो रही है, लेकिन एक्चुअली में उनका हार्ट में कोई इशू है जिसके कारण थोड़ा सा चलने में उनको सांस की तकलीफ हो फूल रहा है, तो रही है वो सांस। समझ रहे हैं कि ये एज्मा है। राइट, लेकिन इसमें भी आपका अटेंशन में लेना चाहूंगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पहले एक, जैसे कि सर ने कहा, एक प्रॉपर डायग्नोसिस करिए डॉक्टर के पास जाकर कि ये वाकई में अस्थमा है या सिर्फ ये कॉम्प्लिकेशन है हार्ट इश्यू का, है ना। अगर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है आपका तो भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है और सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करना है, ठीक है। सो अगर प्रॉपर एज्मा है, आपको प्रॉपर एज्मा है, सो एज्मा केयर का बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिला है। सो अगर आपको नहीं ये हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, सो जी, वी वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और प्रॉपरली डायग्नोसिस कीजिए आपको एब्सोल्युटली क्या इशू है। ठीक है, सो उसके ऊपर आप सर्वश्री के फूड सप्लीमेंट से ट्रीटमेंट करवाइए। करेक्ट। ओके। सॉरी। सो यूरिन बदबू कर रही है। डाइट पहले तो चेक कीजिए सबसे पहले। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। सो आपका नॉनवेज इंटेक जब बढ़ता है, द अमोनिया भी बढ़ेगा आपके यूरिन में और इसके कारण स्मेल आता है। बट हाँ, और एंड ऑब्वियसली द अदर थिंग इज हाइड्रेशन। ओके, आपका पानी का इंटेक कम होगा। मिनिमम 2.5 to 3 liters इन अ डे आपको लेना है, अगर आप ये समस्या से जूझ रहे हो तो। ओके। सो इधर रूपा रूना जी का क्वेश्चन है, ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है, सो क्या देना चाहिए? सबसे पहले गो टू अ डॉक्टर। आई होप आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस। ओके। और सेकेंडली ब्लड केयर कैप्सूल ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, वीट ग्रास भी ले सकते हैं। सो एक टेस्टिमनी भी आ गया है मधुकर जी का। तो डियर सर, मैडम, मैं डाइबोकेयर जूस, करेला जामुन जूस एंड डाइबोकेयर कैप्सूल लास्ट 1 मंथ से शुगर के लिए ले रहा हूँ। मेरा शुगर लेवल 399 था खाने के बाद, अब 237 है। 15 अगस्त को अच्छा, डेट 15 है। अगस्त हाँ को, हाँ। राइट। सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। राइट। यस इट इज। सो थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट एंड आप इस्तेमाल करते रहिए। सो आपको एक राहत मिलने वाला है। सो दोस्तों, सवालों का जो मतलब सिलसिला ये तो चलता ही रहेगा, सवाल तो बहुत भारी मात्रा में आ रहा है। एक एक चीज, यस, एक सवाल मैंने देखा था तो मैं सोची उसका आंसर दे देती हूँ। श्योर मैम। वीरेन जी ने लिखा है कि क्रॉनिक अमीबाइसिस है। अमीबाइसिस इज बेसिकली कंडीशन ऑफ पेट की एक समस्या रहती है जिसके अंदर अमीबा, मतलब बेसिकली पैरासाइट इन्फेक्शन है ये, राइट। तो इनके केस में सर आप काउ कोलेस्ट्रॉम टैबलेट्स दे सकते हैं, जो हम मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगी इन केस। बट आप गट हेल्थ का एक बार सेशन देख लीजिएगा वीरेन सर। काउ कोलेस्ट्रॉम आप कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन में दे सकते हैं। राइट, एकदम ही सही मैम। ओके, और जो लोग बाकी के सवाल कर रहे हैं, आई थिंक आप यूट्यूब में चले जाइए और उधर मैम का बहुत सारा, मतलब ये लास्ट 4 मंथ्स में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किए और लगभग आई थिंक मैम पूरा मतलब सारा कुछ टॉपिक ही हम लोगों ने कवर कर दिया था, मतलब डिजीज ओरिएंटेड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को हम लोगों ने कवर किया है। सो उसको देखिए आप, तो आपको बहुत सारे सवालों का आंसर जो है मिल जाएगा। सो इट्स 9:10। अभी तो इस वेबिनार को क्लोज करने का बारी आ गया है। सो आपसे मुलाकात होगा फिर कल सुबह 8 बजे ब्यूटी प्रोडक्ट सेशन के साथ। बहुत भारी मात्रा में इसको प्रमोट कीजिए एंड मैम से फिर से मुलाकात होगा अगले मंगलवार को, जो सेशन में हम लोग
हमारे हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट की दूसरे श्रेणी के ऊपर नजर देंगे और उसको बारीकी में जानेंगे, प्रोडक्ट्स को बारीकी में जानेंगे, राइट? Yes. सो थैंक यू सो मच मैम, आपका समय देने के लिए और हम लोगों को इतना अच्छा नॉलेज शेयर करने के लिए। आप सभी के दोस्तों, जितने सारे लोग आज जुड़े हुए थे, आप सभी को दिल से एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपका सपोर्ट, आपका जोश, आपका एनर्जी हम लोगों को भी प्रेरित करते हैं। सो थैंक यू सो मच। इट्स नाउ आई एम हियर टू एंड दिस सेशन। मुलाकात होगा कल सुबह ठीक 8 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और सभी एक साथ मिलकर बोलते रहिए, जय सर्वश्री। थैंक यू सो मच। विश यू अ वेरी वंडरफुल डे अहेड। Thank you, sir. Thank you, everyone.